हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। दिस इज़ यूनिट 4 कम्युनिकेशन, क्लास नंबर 5। और आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन में सक्सेसफुल टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च का कोर है। बिना क्लियर कम्युनिकेशन के ना तो टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, ना लर्निंग आउटकम अचीव हो सकते हैं और ना ही रिसर्च कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक फाउंडेशन है जो सबको कनेक्ट करती है। लेकिन बैरियर्स कम्युनिकेशन के क्लैरिटी, रिसेप्शन और इम्पैक्ट को हिंडर कर सकते हैं। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या ऑडियंस डिसएंगेजमेंट हो जाती है। जैसे अगर एक लेक्चर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं या इंटरेस्ट खो सकते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो ऑब्स्टैकल्स हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, रिसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग को रोक देते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो मैसेज के फ़्लो को डिसरप्ट करे वो बैरियर है। ये बैरियर इंफॉर्मेशन के फ़्लो को डिसरप्ट करते हैं, जिससे मिसइंटरप्रिटेशन होता है, इंगेजमेंट कम होता है या कम्युनिकेशन क्या गोल अचीव नहीं होता। जैसे अगर एक स्टूडेंट लेक्चर समझ नहीं पाता तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव फेल हो सकते हैं। अब हम बैरियर्स की डेफिनेशन देखते हैं। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से बैरियर वो फैक्टर हैं जो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक या कल्चरल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट या इम्पीड करते हैं, यानी एक मैसेज को एक क्लैरिटी या डिलीवरी को इफ़ेक्ट करते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन में एजुकेशन कंटेक्स्ट के लिए बैरियर्स नॉलेज, फीडबैक या आइडियाज़ के एक्सचेंज को हिंडर करती हैं, मतलब ऑब्स्टेकल बनती हैं। ये टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस या रिसर्च कोलैबोरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है तो लर्निंग सफ़र करता है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट ये है कि बैरियर से कन्फ्यूज़न होता है, लर्निंग आउटकम्स कम हो जाते हैं और एकेडमिक सेटिंग में टीम वर्क इनइफेक्टिव हो सकता है। इससे ओवरऑल एकेडमिक प्रोग्रेस पे असर पड़ता है। वाई एड्रेस कम्युनिकेशन बैरियर्स की क्यों इनको हमें एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि ये टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। और सेकंड आता है फॉस्टर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। जैसे ये सपोर्टिंग डाइवर्स लर्नर, मतलब अलग अलग लर्नर को इन्हांस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्रमोट एक्यूरेट आइडिया एक्सचेंज इन रिसर्च। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला बैरियर एड्रेस करने से टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्लियरली डिलीवर होते हैं। जैसे अगर टीचर बैरियर को रिमूव करे तो स्टूडेंट को कंटेंट बेटर में समझ आता है। दूसरा, रिसर्च कोलैबोरेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि आइडियाज़ एक्यूरेटली एक्सचेंज होते हैं बिना बैरियर्स के। रिसर्च टीम अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। तीसरा, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉस्टर होता है जो डाइवर्स लर्नर को सपोर्ट करते हैं। जैसे कल्चरल या लिंग्विस्टिक बैरियर रिमूव करके सब स्टूडेंट के वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। चौथा है कि ये यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस फोकस के साथ अलाइन करता है। यूजीसी नेट एजुकेटर और रिसर्चर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैरियर को समझे और ओवरकम करे ताकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो हायर एजुकेशन में बहुत रेलेवेंट हैं। बैरियर्स को कई टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है और हर टाइप के अपने कॉजेस और इफ़ेक्ट्स होते हैं। हायर एजुकेशन में ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ डाइवर्स लर्नर, कॉम्प्लेक्स कंटेंट और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंटरेक्शन कॉमन होते हैं। सबसे पहले बैरियर पे आते हैं, दैट इज़ फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं।
यानी वो चीज़ें जो फिज़िकली मैसेज के फ़्लो को रोकती हैं। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं कि रीज़न्स क्या क्या हैं। नॉइज़, जैसे लेक्चर में बैकग्राउंड साउंड्स, स्टूडेंट का बात करना या बाहर का शोर कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है डिस्टेंस, जैसे रिमोट लर्निंग में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी मैसेज डिलीवरी को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, जैसे फैकल्टी प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन में भी कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हायर एजुकेशन में एक नॉइसी क्लासरूम रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर को डिसरप्ट कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो सकता है। वर्चुअल क्लास सेमिनार में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी से ऑडियो लग होता है जो डिस्कशन को ब्रेक करता है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ऑडिबिलिटी या विजिबिलिटी कम होती है जिससे स्टूडेंट इंगेज हो जाते हैं या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स दूसरा टाइप है। साइकोलॉजिकल बैरियर वो इंटरनल मेंटल या इमोशनल स्टेट से है जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये माइंड के अंदर के इशू होते हैं। कॉजेज़ क्या हैं इसके? अब प्रेजुडाइसिस और बायसनेस, जैसे स्टूडेंट को उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे स्टीरियोटाइप करना कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है। स्ट्रेस या एंजाइटी, जैसे प्रेजेंटेशन के दौरान पब्लिक स्पीकिंग का फेयर पार्टिसिपेशन को रोकता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ अटेंशन या मोटिवेशन, जैसे डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट कम्युनिकेशन को इफेक्ट को कम करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हायर एजुकेशन में एक स्टूडेंट की एंजाइटी क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेशन को रोक सकती है क्योंकि वो ओपनली बोलने से डरता है। टीचर का बायस, जैसे ये अज्यूम करना कि कुछ स्टूडेंट लेस कैपेबल हैं, फीडबैक को इफ़ेक्ट करता है और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कम करता है। नाउ कम ऑन इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है? ओपन डायलॉग इनहिबिट होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और मैसेज की इंटरप्रिटेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज़ सिमेंटिक बैरियर्स। ये तीसरा टाइप है। बेसिकली सिमेंटिक बैरियर्स वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी या सिंबल के वजह से होता है, यानी वर्ड्स या साइन के मीनिंग में कन्फ्यूज़न। नाउ कम ऑन कॉजेज़, की कॉजेज़ क्या हैं? जर्गन या टेक्निकल टर्म्स जो ऑडियंस को अनफेमिलियर होते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एम्बिग्यूटी इन लैंग्वेज या पुअरली स्ट्रक्चर्ड मैसेज भी मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉज बन सकता है। मल्टीलिंगुअल सेटिंग में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिफरेंस भी बैरियर बन सकते हैं, जैसे नॉन नेटिव स्पीकर को कम्प्लेक्स इंग्लिश समझने में दिक्कत। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक प्रोफेसर बिगिनर क्लास में कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टर्म्स यूज़ करता है बिना एक्सप्लेनेशन के, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। थीसिस गाइडलाइंस में अनक्लियर वर्डिंग की वजह से इंस्ट्रक्शन का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, जिससे स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अब हम इसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कन्फ्यूज़न होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है और कंसेप्ट का इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज़ कल्चरल बैरियर्स। कि कल्चरल बैरियर्स क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कल्चरल बैरियर होता क्या है। कल्चरल बैरियर वो डिफरेंसेस हैं जो कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ या कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग को हिंडर करते हैं। कल्चर कम्युनिकेशन के स्टाइल को शेप करते हैं। नाउ कम ऑन कॉजेज़, कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, रीजंस क्या क्या हैं। हाई कंटेक्स्ट इम्प्लिसिट जैसे एशियन कल्चर और लो कंटेक्स्ट मतलब एक्सप्लिसिट जैसे वेस्टर्न कल्चर कम्युनिकेशन में वेरिएशंस हैं। हाई कंटेक्स्ट में इनडायरेक्ट बात होती है जबकि लो कंटेक्स्ट में डायरेक्ट होती है। नॉन वर्बल क्यूज़ में डिफरेंसेस हैं, जैसे आई कंटैक्ट कुछ कल्चर्स में रिस्पेक्टफुल है लेकिन दूसरों में रूड माना जाता है।
नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइपिंग या एथनोसेंट्रिज्म, यानी अपने कल्चर को सुपीरियर समझना और बैरियर क्रिएट करता है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कल्चरल बैरियर्स की इन हायर एजुकेशन में। इंटरनेशनल स्टूडेंट टीचर के डायरेक्ट फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं कल्चरल नॉर्म की वजह से, क्योंकि उनके कल्चर में इनडायरेक्ट फीडबैक कॉमन है। कलेक्टिविस्ट कल्चर के स्टूडेंट को साइलेंस ग्रुप डिस्कशन में डिसइंटरेस्ट समझा जाता है, जबकि शायद रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका हो। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, कल्चरल बैरियर्स का क्या क्या इम्पैक्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या डाइवर्स क्लासरूम में एक्सक्लूजन होता है जो इंक्लूसिविटी को हार्म करता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मोर बैरियर्स टू एनालाइज। ये तो कुछ मेन बैरियर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और बैरियर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। ये नेक्स्ट टाइप है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो स्ट्रक्चर या प्रोसीजरल फैक्टर हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर कम्युनिकेशन फ्लो को इम्पीड करते हैं, यानी सिस्टम या प्रोसेसेस के इशू। अब हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। हियरार्चिकल रिस्ट्रिक्शन, जैसे स्टूडेंट का फैकल्टी तक लिमिटेड एक्सेस कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन चैनल का लैक, जैसे अनक्लियर फीडबैक मैकेनिज्म भी बैरियर बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ ओवरलोडेड स्केड्यूल से इंटरेक्शन टाइम कम हो जाता है जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे इन हायर एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी का रिजिड हायरार्की स्टूडेंट फीडबैक जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने को से रोकता है, जिससे इम्प्रूवमेंट डिले हो जाते हैं। फैकल्टी के बीच रिसर्च कोलैबोरेशन का अनक्लियर गाइडलाइंस भी कम्युनिकेशन को हिंडर करता है। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है इसका। डिसीजन मेकिंग में डिले होता है और कोलैबोरेशन एफिशिएंसी कम होती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट बैरियर, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ये 6th टाइप है बेसिकली। अब हम इसके सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर वो इश्यूज़ हैं जो डिजिटल टूल्स या प्लेटफॉर्म के यूज़ से आते हैं। आज के डिजिटल एरा में ये बहुत कॉमन है। अब हम इसके कॉजेज़ को स्टडी करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजी तक एक्सेस की कमी, जैसे रूरल एरियाज़ में डिजिटल डिवाइड बैरियर क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल ग्लिचेस। टेक्निकल ग्लिचेस जैसे वर्चुअल क्लासेस के दौरान सॉफ्टवेयर क्रैशेस कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी, यानी यूज़र को डिजिटल टूल्स यूज़ करने के काम नॉलेज भी बैरियर बन सकती है। अब हम इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे हायर एजुकेशन में। स्टूडेंट पुअर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन लेक्चर एक्सेस नहीं कर पाते जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। एक प्रोफेसर जो LMS जैसे मूडल यूज़ करने में स्ट्रगल होता है, जिससे कंटेंट डिलीवरी में डिले होता है। अब हम इसके इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। इम्पैक्ट क्या है, ऑनलाइन लर्निंग और रिसर्च कोलैबोरेशन डिसरप्ट होता है जो एकेडमिक प्रोग्रेस को स्लो करता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन के रियल वर्ल्ड में ये कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले देखते हैं क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम सेटिंग में एक लेक्चर एडवांस्ड जार्गन मतलब सिमेंटिक बैरियर यूज़ करता है लेक्चर के दौरान, जिससे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन कम होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में टेक्निकल बैरियर्स ड्यूरिंग द सेमिनार्स। ऑनलाइन लर्निंग में अनस्टेबल इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल बैरियर की वजह से स्टूडेंट स्वयं के वर्चुअल सेमिनार में की पॉइंट्स बेसिकली मिस करते हैं।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ रिसर्च कोलैबोरेशन। रिसर्च कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल रिसर्च टीम में कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब कल्चरल बैरियर की वजह से प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे कम्युनिकेशन होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है, जिससे डेडलाइन मिस हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन में क्लियर चैनल्स का लैक मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रिसर्च फंडिंग एप्लीकेशन में फीडबैक में डिले करता है। नेक्स्ट आता है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन में स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछने का फियर साइकोलॉजिकल बैरियर थीसिस डिस्कशन के दौरान क्लैरिफिकेशन को लिमिट करता है। ये था बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का इन डेप्थ एडवांस्ड ओवरव्यू। हर बैरियर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सीमेंटिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल कम्युनिकेशन के फ्लो को डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन इनको समझकर आप इनको ओवरकम कर सकते हो। हायर एजुकेशन में ये बैरियर्स एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि लर्निंग, टीचिंग और रिसर्च इफ़ेक्टिव हो। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10 ऑफ पेपर 1। ओके।